পিএফ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য বড় এবং স্বস্তির খবর। কর্মচারী ভবিষ্যৎ নিধি সংস্থা অর্থাৎ ইপিএফও মে মাসের শেষ থেকে সদস্যদের একটি বড় সুবিধা প্রদানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই ইপিএফও এবার যুগান্তকারী একটা সিস্টেম আনতে চলেছে। এবার ইউপিআই এর মাধ্যমে তোলা যাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। কত টাকা তোলা যাবে পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে তাও জানিয়ে দিয়েছেন শ্রম মন্ত্রকের সচিব। প্রতিবেদন অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এনপিসিআই এর সুপারিশ অনুমোদন করেছে। মন্ত্রকের সচিব সুমিতা দাওরা তিনি এই বিষয়ে একটি বড় আপডেট শেয়ার করেছেন। এটিএম এবং ইউপিআই এর মাধ্যমে পিএফ এর টাকা তোলা যাবে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে ইপিএফওতে 7.5 কোটি সক্রিয় মেম্বার রয়েছে। ইএ মেম্বার তারা তাদের পিএফ অ্যাকাউন্ট ইপিএফওর সঙ্গে বজায় রেখে চলে। পিএফ এর ক্লেম যখন আমাদের কাছে আসে সেই ক্লেমকে কি করে আমরা সহজ করব তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। যতটা সম্ভব পদ্ধতি সহ এগোনোর চেষ্টা করছি। অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই সিস্টেমকে আরও উন্নত করছি। আমরা তথ্যগুলোকে সমন্বিত করছি। এরপরে আমরা এবার ইউপিআইতে নিয়ে আসছি। এর জন্য আমরা মিটিং করছি। মে মাসে এর কাজ শেষ হয়ে যাবে। ইপিএফও খুব বড় একটা সংস্থা। ইউপিআইতে পিএফ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করতে পারবেন এবং যোগ্য হলে সর্বোচ্চ 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তুলতেও পারবেন। শোনাবো আপনাদের শ্রম মন্ত্রকের সচিব সুস্মিতা কি বলছেন। देखिए ईपीएफओ में इस वक्त 7.5 करोड़ के लगभग एक्टिव मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट ईपीएफओ के साथ मेंटेन करते हैं और काफी हद तक अपना काफी लोग जो एलिजिबल हैं अपना पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसके क्लेम्स हमको जब आते हैं वो क्लेम्स को कैसे हम ऑटोमेट करें, सिंप्लीफाई करें प्रोसेसेस को, उस पर हमने बहुत काम किया है और काफी कुछ तो हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं कि हमने ऑटोमेट करे हैं क्लेम्स अप टू 1 लाख, हमने सिंप्लीफाई करे हैं प्रोसेसेस, हमने काफी हद तक सेल्फ करेक्शन करा है, मैंडेटरी चीजें कई जो अननेसेसरी थी उनको हमने रिमूव करा है और पिछले 1 साल के अंदर हमने जो इन आईटी सिस्टम है डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करा है। तो इससे जो क्लेम प्रोसेस है वो अब अप टू 3 डेज हो गया है और रिड्यूस हो गया है और इसको हम और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अब बना है आईटी का और ये पहली बार ईपीएफओ में हमने सेंट्रलाइज करा है डेटाबेस। ईपीएफओ के 120 से ज्यादा जितने भी डेटाबेसेस थे सबको हमने इंटीग्रेट करा है और अब इसके ऊपर हम यूपीआई को लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मीटिंग्स हो गई हैं। एनपीसीआई की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव आया है और ये सुझाव हमने एक रिपोर्ट बनाकर अब ईपीएफओ को दी है मंत्रालय से कि यूपीआई को अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा जैसे हो गया है और इसकी जो इम्प्रूवमेंट अप्रैल में टेस्टिंग सब कंप्लीट हो जाएगा तो मई के महीने में टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई हम उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीआई का फ्रंट एंड हो जाएगा ईपीएफओ के क्लेम्स प्रोसेस पे, जिससे हर मेंबर के लिए जब वो क्लेम करते हैं उनको क्लेम्स के लिए ईपीएफओ का खाता दिख जाएगा यूपीआई पे और वो अपना ऑटो क्लेम में क्लेम कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे और उसका इमीडिएट अप्रूवल जहां पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सब इनबिल्ट होगा आईटी सिस्टम में, वो इमीडिएटली उनको एक क्रेडिट आ जाएगा यूपीआई के ऊपर। तो ये हमारी टाइमलाइन है और हमारी तैयारी भी इसी तरह से हो रही है और जैसे मैंने कहा जैसे ही हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टेबलाइज हो जाता है जिसमें 2-3 हफ्ते और लगेंगे, ये यूपीआई का फ्रंट एंड हम इस पर बनाएंगे। मैम क्या आए इस पर जो है बड़े दिन से मंत्रालय काम कर रहा है और ये पब्लिक के लिए जो है बड़ी अच्छी सुविधा शुरू होने वाली है, किस तरह का चैलेंजेस है इसको यहाँ तक लाने में? देखिए ईपीएफओ एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इनके रीजनल ऑफिसेज भी देखें तो 147 तो इनके रीजनल ऑफिसेज हैं और जैसे मैंने बताया इनकी मेंबरशिप, एक्टिव मेंबरशिप 7.5 करोड़ के करीब हैं। अगर हम एम्प्लॉयर्स देखें तो लाखों में एम्प्लॉयर्स हैं और हमारे हर महीने नए लोग जुड़ते हैं। इससे एक हमको बहुत ही अच्छा ट्रेंड पता लगता है इकोनॉमी के बारे में भी। हमारे अभी जैसे आपने जनवरी का डेटा देखा ऑलमोस्ट 18 लाख नए लोग जुड़े हैं ईपीएफओ में
कई इनमें रिजॉइनीज होते हैं और कई नए होते हैं। अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 10 लाख 12 लाख के करीब नए लोग हर महीने जुड़ते हैं। अब ये सब लोग अपना प्रोविडेंट फंड हमारे साथ रखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, इतने ऑफिसेज हैं, इतने मेंबर्स हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं, तो नेचुरली ये बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ भी सुधार लाना या काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है। और हम सबको एक ही बात समझनी है कि हमें ईज ऑफ लिविंग कैसे लेकर आनी है मेंबर्स की और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। उसी की तरफ हमने जो काम करा है आईटी सिस्टम्स का, हमने कई स्टेक होल्डर्स से भी बात करी और हमारे ईसी कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारा सीबीटी है, तो ये सब हमको स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने से गाइडेंस मिली। हमारे पार्टनर्स हैं आईटी में। अब ये जो हम सुधार ला रहे हैं ये थोड़ा लेगेसी इश्यूज को एड्रेस करता है। तो ईपीएफओ जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेगेसी इश्यूज और एक सुधार लाना, तो ये चैलेंजिंग तो है ही और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमको मिलेगा, उसके ऊपर हमें और सुधार लाना है और हमको जो भारत के अंदर बेस्ट बैंकिंग आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं हमको वहां तक जाना है और हमको दुनिया का सबसे बेस्ट एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनना है जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स भी हैं, हमारे अकाउंट कीपिंग के एस्पेक्ट्स हैं। तो इन सब पर सुधार चल रहा है और आप देखेंगे कि जैसे से टाइम निकलेगा आप इसमें और सुधार देखेंगे। आप पिछले साल से जनवरी फरवरी में भी देखें, आपने सुधार देखा, हमारे मेंबर्स ने सुधार देखा, चाहे वो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग में हो या सिंप्लीफिकेशन में हो तो और या ट्रांसफर प्रोसेस में हो। तो इसी तरह से ये जो रिफॉर्म का है ये है चैलेंजिंग, बड़ा काम है, पर ये अच्छा पेस पे चल रहा है और आप इसमें और भी सुधार देखेंगे। तो मैम आप बताइए ना किस तरह से जैसे हम जो है यूपीआई से कोई भी पेमेंट करते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल नंबर पे कर देते हैं ट्रांसफर, या कोई भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं उसकी पेमेंट कर देते हैं, एक झटके में हो जाता है जी। ये किस तरह से इसका जो है पेंशन किस तरह से सॉरी ये जो पीएफ है हमारा उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग क्या है? जी देखिए, जो हमने एनपीसीआई के साथ मीटिंग्स करी हैं और जो उनका हमने एक अडॉप्ट कर लिया है रिकमेंडेशन और ईपीएफओ को हमने कम्युनिकेट किया है, वो ऐसा है कि आप यूपीआई पे अपना खाता देख पाएंगे जब आप क्लेम करना चाहते हैं और ऑटोमेटिक क्लेम, ऑटोमेटिक सेटलमेंट हमने 1 लाख तक रखी है। पिछले साल तक ये 50,000 थी, हमने इसकी सीलिंग बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। और ऑटोमेटेड क्लेम के लिए, सेटलमेंट के लिए अभी तक पिछले साल तक ये सिर्फ सिकनेस के लिए था, हमने इसमें एजुकेशन, हाउसिंग और मैरिज भी डाल दिया है। देखिए ईपीएफओ में इस वक्त এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।